बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह वाले हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक भुने हुए बकरे का जो बोलने लगा। ये वाकया बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, ये तो आप सभी जानते हैं कि हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलाली तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह था। आप रहमतुल्लाह अलैह से जिस तरह लोग मोहब्बत करते थे, इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह से हसद करने वाले भी वहाँ पर मौजूद थे जहाँ आपकी रिहाइश थी, यानी कि कलियर शरीफ। कलियर शरीफ में एक ऐसा शख्स था जो आप रहमतुल्लाह अलैह से बे इंतहा हसद करता था। वो शख्स आपकी मुखालफत में आपसे हसद करते हुए इतना आगे बढ़ता जा रहा था कि वो चाहता ही नहीं था कि आप किसी भी मस्जिद में इमामत करें या लोगों के दरमियान अपने दीन की बातें करें। कलियर शरीफ के लोग बहुत ज्यादा मगरूर थे और फकीरों को खसूसन अल्लाह वालों को हिकारत की नजर से देखते थे। वो ये मानते ही नहीं थे कि अल्लाह वालों को इस दुनिया में रहना चाहिए। इसी वजह से वो शख्स जो कि एक अमीर भी था और आपसे हसद करता था, अपने हसद की वजह से वो वहाँ के बादशाह के पास पहुँचा। वहाँ के बादशाह अल्लाह वालों को नहीं मानता था। वो कहता था कि ये फकीर शोबदेबाज होते हैं, जादूगर होते हैं, लोग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपनी तरफ ले आते हैं और लूट लेते हैं। इसी वजह से जब वो शख्स इस बादशाह के पास पहुंचा तो इसने कहा कि एक शख्स को मैं देख रहा हूँ जो कि इमामत का मतई है, भोले भाले लोगों को वरगलाता है और अपनी बातों से इनके दिल का हाल बदल देता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी इसकी जानिब होते जा रहे हैं। कुछ कीजिए, हम अमीर और रईस लोग तो अकेले रह जाएंगे, हमारा कोई भी साथ न देगा, हमारी कोई बात नहीं मानेगा। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन कुछ दिन के लिए हमें रुकना पड़ेगा। जुम्मे के दिन हम वहाँ पर जाएंगे जिस मस्जिद में तुम कहते हो, इस दिन हम फैसला करेंगे। इन दोनों ने खूब गुस्ताखी की। अब वो जुम्मे का दिन भी आ गया। इन दोनों की आमद से पहले हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला चुके थे। अमीर ने आते ही इस आदमी से पूछा, हाँ भाई बताओ, वो कौन सा शख्स है? इस अमीर के सवाल पर वो शख्स ने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा किया, कहा, वो साहब हैं, आप खुद ही फैसला कीजिए। उस बादशाह ने आगे बढ़कर आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि तुम जब से यहाँ आए हो, तुमने लोगों को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया है। तुमसे बहुत से लोगों को शिकायत है। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो और वाकई तुम अल्लाह ताला के वली हो तो मेरा एक काम करो। अगर तुमने वो काम कर लिया तो मैं तुम्हें अल्लाह का वली तस्लीम कर लूंगा और इमामत भी करने दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस रईस की बात सुनी तो फरमाया, बताओ क्या मसला है तुम्हारा? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से वो मसला तुम्हारा हल किया जाएगा। उस बादशाह ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बकरा लाया था जो कि मेरे बागीचे में बंद था और चंद दिन से गायब है। अगर आपने मेरे खोए हुए बकरे का सुराख लगा लिया तो मुझे यकीन है मैं आपको अल्लाह का वली तस्लीम कर लूंगा और आपके हाथ पर बैत कर लूंगा। उस बादशाह ने बहुत ही सख्त लहजे में ये बात कही। इसको अंदाजा ही नहीं था कि वो किस से बात कर रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात सुनकर फरमाया, वैसे तो मैं फकीर हूँ और गैब की बातें तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। फकीर पर्दापोश होता है, अंदर के सार नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि यहाँ के लोगों की इस्लाह करनी है, मुझे इनको सीधे रास्ते पे लाना है मुझे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो बकरा इस वक्त कहाँ है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज अदा की और साथ अपने दस्ते मुबारक ऊपर उठाकर फरमाया, ए बकरा खाने वालों निकल आओ। जिन्होंने इस अमीर आदमी के बकरे को खाया है वो मेरे सामने निकल कर आए। आपके कहने की देर थी कि आन की आन मैं 27 आदमी आन में परेशानी में मस्जिद के सहन में दाखिल हुए, जिनको देखते ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ तुम लोगों ने बादशाह के बकरे को कैसे खाया है, जरा तफसील से हाल बयान करो। जब इन लोगों ने इस बादशाह को करीब खड़े देखा तो खौफजदा होकर साफ इनकार कर दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम पर सरासर इल्जाम लग रहा है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेहतरी इसी में है कि तुम लोग खुद ही अहवाल बता दो, वरना कुछ देर बाद
खुद पर्दाफाश हो जाएगा। खुद अपने मन से उगल दो, वरना फिर हम बताएंगे। अगर हमने बता दिया तो तुम लोगों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। मगर मुसलसल वो लोग इनकार करते रहे। फिर आपने इस अमीर आदमी यानी बादशाह की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अपने बकरे का नाम लेकर जोर से पुकारो। उसने हैरानगी से कहा कि क्यों पुकारूं? वो कहने लगे कि कहो। तो इस अमीर आदमी ने फौरन अपने बकरे का नाम लेकर आवाज दी तो हर शख्स के पेट से जुदा जुदा आवाजें आने लगी, और आवाज ये थी कि मैं इन लोगों के शिकम में हूँ, ये लोग मुझे खा चुके हैं। वो बकरा मजीद कहने लगा कि इन लोगों ने आधी रात के वक्त मुझे ज़िबा किया, मेरा गोश्त भून कर खाया और तमाम हड्डियां और सींग और खुर खाल में लपेटकर उन्हें इस बादशाह के बनाए हुए गहरे कुएं में फेंक दिया। ये बात सुनकर इस बादशाह ने इन 27 लोगों के पेटों को देखने लगा। वो हैरान होने लगे और गुस्से से आग बुगला होने लगा। फिर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बकरे ने जो भी कहा है वो बिल्कुल हक है, आप इस कुएं में जाकर तलाश करें। उस बादशाह ने आदमियों को हुक्म दिया कि जाओ तलाश कर आओ। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कुएं में पाया कि इन लोगों को वहां से इस बकरे की खाल, सींग, खूर और हड्डियां दस्तयाब हुई और मुजरिमों ने एक बाल जुर्म कर लिया। अब इस बादशाह को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये एक अल्लाह के वली हैं जो इस मस्जिद में इमाम बनकर आए हैं और लोगों के दरमियान जो हक की बात कहते हैं वो सच में हक की बात करते हैं। जिनके कहने पर बकरा बोलना शुरू हो गया, जो कि ज़िबा हो चुका था, जो कि इन लोगों के पेट में चला गया था। वो इतना मुतासिर हुआ और उसने अर्ज किया कि बिलाशुबा अल्लाह के वली हैं। वो चाहता था कि आपके हाथ पर बैत करे, क्योंकि इसने बहुत गुस्ताखी की थी। मगर जो आदमी इसे लेकर आया था, जो कि आपसे हसद करता था, उसने इस बादशाह का इरादा भांप लिया और इससे कहा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, फरेब है, ये जादू है, तमाशा है, ये एक जादूगर है, भला बकरा पेट में कैसे बोल सकता है। उसने इस बादशाह के कान में आकर कहा, इसकी बातों में ना आए, ये धोखेबाज है। इसी वक्त अजाब इलाही नाजिल हुआ और वो शख्स जो अब का सबसे बड़ा हासिद था, इसको ऐसा लगा जैसे इसका दम घुट रहा है, इसके गले को किसी ने बहुत ज्यादा मरोड़ दिया है। वो शख्स वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद वहां पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की, और जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत और अपने फजल की बारिश से बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत और अपने फजल की बारिश से बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।